गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुसाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की बीपीएससी 67 के लिए टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। ये अभी लेटेस्ट मार्केट में आई है, वॉल्यूम 2 है और किसी भी टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट आज के समय में बहुत ज़्यादा है किसी भी एग्जाम के लिए। इसको हम कुछ इस कोट की तरह समझ सकते हैं, अंधेरे में ना तीर चलाओ, अपनी कमजोरी को पहचानो और उस पे तुम जम के काम करो, फिर जाके तुम सफल विजेता कहलाओ। अंधेरे में तीर मत चलाइए। ये आज के समय में बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, बहुत सारी टेस्टरीज हैं मार्केट में, आप उनका यूज कीजिए। बहुत सारे संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और अपने अंधकार को हटाइए और एक रणनीति की जीत के लिए एक बेहतर रणनीति का इस्तेमाल करें। गधों की तरह मेहनत से हमें बचना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। वैसी स्थिति में टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। आपको प्रतिदिन प्रतिदिन 8 बजे, सुबह 8 बजे आपको प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज आज से उपलब्ध कराई जाएगी एडुटेरिया की। बाकी जो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज बची हुई हैं और कुछ आस्था आईएएस की टेस्ट सीरीज, आपको प्रतिदिन ये प्रतिज्ञा होकर आप बैठिए चैनल पे, डेली 8 बजे आप चैनल पे उपस्थित होइए, ये फाइनल सोच के कि हमें इस बार बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है। और ये मैं गारंटी देता हूं कि आपने सुबह सुबह एक प्रैक्टिस सेट बनाइए जिससे आपको ये मालूम चले कि हमें क्या क्या कमियां हैं, अभी कितनी किस सब्जेक्ट में मेहनत करना कितना बाकी है, और उसके बाद जो बचता है आपका टाइम, उस टाइम में उस कमियों को दूर करने के लिए काम कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अदरवाइज इस बार फिर बीपीएससी में बहुत ज्यादा मेरिट चली गई, यही कहने को मिलेगा, यही सुनने को मिलेगा। ये प्रतिज्ञा हो जाइए कि हमें 110 से ऊपर ही लाना है और ये अभी भी जो टाइम है आपके पास वो मोर देन सफिशिएंट है, आप 100% कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ, और डेली सुबह 8 बजे इंतजार रहेगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, तो ये बिल्कुल सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ही सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 4 जो है 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, ऐसा नहीं है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल निकोबार से अलग करती है किसको? अंडमान को। तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय हिमालय, भारतीय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर देखिए, एडुटेरिया ने डी दिया है, कंचनजंगा। ठीक है, हमारे अनुसार ये K2 गॉडविन ऑस्टिन होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन होगा। कंचनजंगा का जो देखें तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है और K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आंसर आपको लगता है सही है। नेक्स्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा सी, 24.62% है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, 24.62%। और भारत में देखा जाए तो कुल वनावरण और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बताना है। तो कपिली, मानस, तीस्ता ये सहायक नदियां हैं, भवानी नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। भवानी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कपिली, मानस, तीस्ता, लोहित, दिबांग, सियांग ये सभी ब्रह्मपुत्र की
और सहायक नदियां हैं। रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में रेगुर मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। तो ये आपका ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात कर रहा है, इसलिए पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, और चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर देखें तो ये उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पे है। यहाँ पे पंजाब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। तो जिम कार्बेट, जिम कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में हो गया, बांधवगढ़, बांधवगढ़ हो गया मध्य प्रदेश में, दम्फा ये हो गया मिजोरम में, और रणथंभौर कहाँ? राजस्थान में हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य बताना है। तो ये कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो भारत का 80% यूरेनियम देखे तो ये झारखंड के सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खान क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में देखें तो ये भंडारण में प्रथम स्थान है। किसमें? अबरक भंडारण में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उड़ीसा से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ये उड़ीसा जो है बॉक्साइट उत्पादन और भंडारण दोनों में ही प्रथम स्थान पे है। और मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। यहाँ पे देखा जाए तो 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। जनजाति दिया है और क्षेत्र देश दिए हुए हैं। तो पिग्मी, पिग्मी जो है इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। तो पिग्मी तो कांगो की है, ये सही है। एनु ये सुमेलित नहीं है। एनु जो है जापान की जनजाति है। ठीक है, जापान की। बद्दू अरब की है। मसाई जो है केन्या की है। ठीक है, और एक दो और देख लीजिए, बुशमैन जो है कालाहारी क्षेत्र संबंधित है। खिरगिज मध्य एशिया से संबंधित है। और एबोजिर्स जो है ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। जुलू दक्षिण अफ्रीका से, और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो इसका आंसर बी था। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? तो रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और ये 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। घोड़े के नाल के आकार का फैला ये एक विस्तृत क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें देखा जाए तो 3 महाद्वीप हैं, अफ्रीका, एशिया एवं दक्षिण अमेरिका, और 3 महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो 3 महाद्वीप और 3 महासागरों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर 13 देशों के नाम देखा जाए तो कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, साओ टोम है और प्रिंसिप। तो ये 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा इसमें देखना है, तो देखते हैं इसको। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, फॉकलैंड जलधारा, बेंगुएला जलधारा, लैब्राडोर जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा, ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो ये हो जाएगा सी, इराक नहीं बनाता है। ठीक है, तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और ये कुल 5 देशों से बनाता है।
तो ये 3 हो गए, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये 5 देशों से कैस्पियन सागर सीमा बनाता है। नेक्स्ट है बलियारिक द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। बलियारिक द्वीप समूह जो है भूमध्य सागर में स्थित है और स्पेन तट के पास है। नेक्स्ट है बिहार की सीमा संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। तो ये देखते हैं हम लोग, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है, तो बिल्कुल सही है, 3 है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला जो है किशनगंज है, ये भी सही है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है, तो ये 7 है। ठीक है, जो जिला है ये 7 है, नेपाल के साथ 7 जिले साझा करती है। कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है, तो ये सही है यहाँ पे। तो ए बी डी सही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा सी, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर से देखें तो ये घाघरा, ठीक है, ऊपर से मिलती है घाघरा है, और ये सभी दक्षिण से मिलती हैं। इनमें से सही युग्म की पहचान करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही है। धारवाड़ चट्टान जो है मुंगेर, जमुई, भागलपुर साइड में है, ठीक है, धारवाड़ चट्टानें। और विंध्य चट्टानें देखें तो ये कैमूर, रोहतास, क्वाटनी, आरा, बक्सर, सारण में है। टर्सरी देखें तो चंपारण, रोहतास में है, और धारवाड़ चट्टानें जो है मुंगेर, जमुई में है। तो इसका आंसर डी था। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है, तो ये रोहतास में पाया जाता है। बिहार का शिशु लिंगा अनुपात कितना है? तो ये डी हो जाएगा, 935 है, ठीक है, 935 है, जबकि देश की देखा जाए तो 918 है। इनमें से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिलता है? तो ये हड़प्पा से मिलता है, ठीक है, हड़प्पा से मिलता है। मोहनजोदड़ो से देखें तो यहाँ पे बृहद अन्नागार, स्नानागार और सभा भवन इत्यादि मिलते हैं। लोथल से हमें क्या मिलता है? चावल, फारस की मुहर, ये सभी मिलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा सही युग्म है, पहचान करिए। तो ये हो जाएगा ई, ठीक है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये पतंजलि है, बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन के देखें तो ये देखिए, सांख्य दर्शन के कपिल हो जाएंगे, ठीक है। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम हो जाएंगे, और उत्तर मीमांसा के वादरायण हो जाएंगे। तो इसका ई आंसर है, ये दोनों सही है, उत्तर मीमांसा और योग दर्शन, तो 1 से अधिक है। अब नेक्स्ट है, अब इनको मिलाना है, महाजनपद का नाम दिया है और इनकी राजधानी दी हुई है, तो चलिए इनको मिलाते हैं। मल की राजधानी कहाँ थी? तो ये कुशीनगर। कंबोज की हो जाएगा हाटक। असमक का हो जाएगा पाटन। पांचाल का कहाँ था? पांचाल का अहिच्छत्र, और मगध का गिरिवर्ष था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो ये हो जाएगा सुबुद्ध था, ठीक है, सुबुद्ध। तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे, और यहाँ शुक्र माधव भोज सामग्री खा लेने से इनको अतिसार हो गया था, और वे पावा से कुशीनगर चले गए थे, और यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपना बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी की, ठीक है, श्रेष्ठ, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो राजा, कोष, दुर्ग, ये तीनों की है, और साथ में और भी 7 सप्तांग सिद्धांत था। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या की गई है। हिजरी संवत आरंभ हुआ, तो ये
पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में आरंभ हुआ था। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, मुकद्दीन ने दबाया था। ठीक है। जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, इनमें से किसके सेनापति थे? जफर खान की यहाँ बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे जफर खान। नेक्स्ट है, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे। इनमें से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो आंसर है ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं था, अब्दुसम्मद केवल थे। और इसमें किसी कूट में दिया हुआ है, तो इसमें अब्दुसम्मद नहीं दिया है। अकबर के समय देखा जाए तो दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद और अब्दुसम्मद चित्रकार थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा गया है। तो ये आरसी मजूमदार ने कहा है। पोर्टोनो का युद्ध इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा हैदर अली और सर आयरकुट के बीच में लड़ा गया था 1781 में। ठीक है। और इसमें हैदर अली पराजित हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ठीक है। तो चार्ल्स मेडकॉफ ने 1835 में भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था और उसे स्वतंत्रता प्रदान किया था, इसीलिए इन्हों कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? ये तो आपको पता ही है, कुंवर सिंह के ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के समय ये हुआ था। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सभी कहा जाता है। ठीक है। तो ई हो जाएगा इसका आंसर, एक से अधिक। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा सही कथन सही है बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये गलत है, क्योंकि वो एनी बेसेंट थी। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट थी प्रथम महिला, तो ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो ये भी गलत है, ए बी दोनों ही गलत हैं, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार नहीं 1 बार किया था, बेलगांव में। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ था, तो ये भी गलत है, क्योंकि बिहार में कुल 2 बार हुआ है, एक तो 1912 में और एक 1922 में अधिवेशन हुआ है। तो इसका आंसर ई था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में बताना है, सही इसमें मिलान करना है। क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। तो दिल्ली से हैदर राजा संबंधित थे, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई और पुणे संबंधित है बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब से लाला लाजपत राय संबंधित थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार करना है और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो करते हैं इसको। बंगाल का विभाजन, ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग का गठन फिर हुआ था 1906 में, और दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण जो हुई थी 1911 में हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन 1907 में, इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। तो ये क्रम से हम लोग अगर मिलाएं तो ये हो जाएगा C1432। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया गया था।
इनमें से कौन सी संस्था श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा इंडिया हाउस। ठीक है, तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, अभिनव भारत जानते ही हैं, बीडी सावरकर। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को किस षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था काकोरी षड्यंत्र केस में। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस जो 1925 में हुआ था, उसके तहत इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है इनमें से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखते हैं, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी? तो ये आपका असहयोग आंदोलन के समय। तो इसका आंसर सी ही होगा, असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच था। ठीक है, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट है इनमें से सही युग की पहचान करना है, तो ये हो जाएगा बी। प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बिहारी देखा जाए तो महेश नारायण की पुस्तक थी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के, और दसों राजा के संपादक अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये सी हो जाएगा, बाबा ठाकुर दास ने किया था। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें जो हो जाएगा ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने निभाई थी, साथ ही महेश नारायण भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई? तो ये सचिन नाथ सन्याल के द्वारा, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है आर्थिक बजट समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसमें हो जाएगा डी, चंडीगढ़ का। ठीक है, चंडीगढ़ का। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष देखा जाए तो ये हो जाएगा सी, 2011-12। ठीक है, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी है इसका आंसर, 7वीं पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा गाडगिल मॉडल पर। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अगर वर्ष देखा जाए तो 1969 से 1974 था, गाडगिल मॉडल पे आधारित था। इनमें से सही कथन का चयन करना है, तो आपका हो जाएगा ये एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, केलकर समिति करों में वृद्धि संबंधित है, और सुखमय चक्रवर्ती समिति जो थी मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार। तो ये सभी ही यहाँ पे सही है। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रोफेसर रेगनर नक्सरे ने दिया था। ठीक है, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है, तो इनमें से देख लेते हैं। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध करने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो ये सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की अनुशंसा पर हुई थी, ये भी सही है। 12 जुलाई 1982 को किया गया था इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना ये तो आपका सही है। और वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हो गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ए, बी, डी इसमें सही है, ई है इसका आंसर। नेक्स्ट है एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की?
तो ये ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। इनमें से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, अफगानिस्तान नहीं है, और रूस, कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सभी हैं। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो इसका देखिए आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, और ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है, इसी के आधार पे 6 साल की गई है। नेक्स्ट अब देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक में बुलाया जा सकता है। तो ये पे सी और डी इसका आंसर है। धन विधेयक और संविधान संशोधन में तो बुलाया नहीं जा सकता, इसीलिए। ठीक है, और अब तक देखा जाए तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखते हैं, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प जो है लोकसभा द्वारा ही पारित होता है, तो ये भी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने की जो अंतिम शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पे 1, 2, 3 सही हो जाएगा, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, तो ये तीनों ही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, सी है इसका आंसर। निम्न में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है बताना है, तो इसकी प्रकृति सकारात्मक, ये सत्य नहीं है क्योंकि ये नकारात्मक है। बी देखें तो ये सामाजिक एवं आर्थिक, ये भी गलत है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि परिवर्तनीय है, ये वाद योग है, तो डी इसका सही है, डी है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये हो जाएगा सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना है। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो ए है इसमें, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता परंतु राज्यपाल, तो ये गलत है सभी। मेनली रूप से आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सिर्फ सैन्य न्यायालय की सजा और मृत्युदंड की क्षमा को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की क्षमा दान की शक्ति राज्यपाल में निहित है, इसलिए इसका ई आंसर हो जाएगा। अब इसको मिलान करना है, चलिए इसको मिलाते हैं। ग्राम पंचायत का गठन, ये अनुच्छेद 40 में है। 40 कहाँ गया, ये 40 है आपका। समान नागरिक संहिता 44 है अनुच्छेद। कृषि एवं पशुपालन, ये आपका अनुच्छेद हो गया 48। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आपका हो गया अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई करता है? तो ये हो जाएगा डी, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों। इनमें से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो ये आपका संथाल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सहरसा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है?
तो ये हो जाएगा 25.4% हो जाएगा। बी है इसका आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर हो जाएगा, शिवहर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो ये 3 थे। ठीक है, डी है इसका आंसर 3। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2,37,691.19 करोड़ रुपए। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार क्या है? अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 19.24%, तो 19.24% है। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये किसके लिए? तो ये हो जाएगा आशा कार्यकर्ताओं से ये संबंधित है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका नाम है सी भुवन है। ठीक है, भुवन, सी है इसका आंसर। कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार बन गया है। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू किया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों में समझौता हुआ है? तो ये किसके साथ? जर्मनी के साथ हुआ है। बी है इसका आंसर, जर्मनी के साथ। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो यह श्यामला गणेशन को। ठीक है, बी है इसका आंसर, श्यामला गणेश। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये शहरोज काशिफ बन गए हैं। सी है इसका आंसर। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? तो ये 142वां रहा। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा कंगना रनौत। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये हो जाएगा आपका सी, क्लेयर पोलोसॉक। ठीक है, क्लेयर पोलोसॉक, सी है इसका आंसर। किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ? तो पानी बचाओ ये गोवा के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया? तो ये आपका हो जाएगा रूस। ठीक है, डी, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा किस देश में? पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। सी है इसका आंसर। हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो ये नेपाल हो जाएगा, नेपाल के द्वारा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये आरिफ अहमद खान बन गए हैं, आरिफ अहमद खान। बी था इसका आंसर। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नजीब मिकाती को नियुक्त किया गया है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये हो जाएगा मैगडेनेला एंडरसन बनी है। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर
19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। तो ये आपका हो जाएगा उमलिंगला दर्रा, ठीक है, उमलिंगला दर्रा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? तो ये है 87.58 मीटर, ठीक है, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। और इसके साथ ही ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट और भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। ए है इसका आंसर। पाइथन 5 ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये वायु में मार करने वाली मिसाइल है। माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? कैप्टन रमेश बाबू। निम्न में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के। डी है इसका आंसर। मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनमें से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये मनीषा कल्याण को, ठीक है, मनीषा कल्याण को। इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। ए है इसका आंसर, आर कौशिक। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो एक कोनेरू हम्पी को, ठीक है, कोनेरू हम्पी को। हाल ही में टेड टेक्सटर का निधन हो गया, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से ये संबंधित है। कौन सा है? बी है आंसर इसका। नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका हो जाएगा अच्छी तापीय चालकता और उच्च गलनांक। तो बी है इसका आंसर, बी हो जाएगा। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है और इनमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है? तो इसमें हो जाएगा नियोन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो परमाणु संख्या 10 होता है परमाणु क्रमांक, तो सबसे निकट तो यही है। और नेक्स्ट अब देखते हैं अमलगम एक मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा। अमलगम वैसे मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित होता है वो अमलगम कहलाता है, ठीक है। इसमें किसी में मरकरी उपस्थित ही नहीं है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध कैसा होता है? तो ये असीम रूप से उच्च होता है इंसुलेटर का। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये डी हो जाएगा, आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। एक युवा व्यक्ति है, फिर से देख लीजिए, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के निकट और दूर बिंदु हैं, तो ये हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर और अनंत। दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होती है। ए है इसका आंसर। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो ये भोजन रिक्तिका में होता है। पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ए है इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर क्या होगी? तो ये बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ती है।
नेक्स्ट है इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है बताना है। तो जो नहीं है वो सी है, किलोवाट नहीं है। जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा ये सभी हैं। ठीक है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक जूल होता है और अन्य मात्रक न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा, हॉर्स पावर, कैलोरी ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये गलत है। जो सही है देख लीजिए, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है और संपूर्ण रूप से परमाणु जो होता है तटस्थ होता है। तो परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है पहली बात, और साथ ही सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 1-4 गलत था। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है। तो ये हो जाएगा ए, छींकने और खांसी से बीमार सकते हैं। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करता है, केवल एक हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पे ये निर्भर करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन होल वायरन इनएक्टिवेटेड वायरस से संबंधित है। कोविशील्ड आपका इनएक्टिवेटेड वायरस से संबंधित है। जायोकोव डी जो है ये डीएनए तकनीक से संबंधित है और कोर्बेवैक्स जो है आरबीडी सब प्रोटीन से संबंधित है। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, निम्न रक्तचाप। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो इसका हो जाएगा सी, मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से। ठीक है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो ये हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण, ये तीनों ही हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, सभी डायनासोर थे तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे। बी है इसका आंसर, मेसोजोइक सरीसृप। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसे सिनेप्स कहा जाता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा होता है। तो ये एडीएच के द्वारा होता है। बी है इसका आंसर, एडीएच। इनमें से सुमेलित करना है तो इसको सुमेलित करते हैं। प्रकंद किससे, अदरक से संबंधित है। हल्दी, अदरक ये प्रकंद होता है। स्तंभ कंद आलू से। सल कंद जो है लहसुन, लहसुन संबंधित है। घन कंद जिमी कंद सूरज से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है। तो ये सिक्रीटीन है। सी है इसका आंसर, सिक्रीटीन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी जो होता है घाव को भरने में, देखिए जल में घुलनशील विटामिन है, इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। ठीक है, और विटामिन सी के स्रोत हैं आंवला है, नींबू, संतरा, मौसमी, ये सभी भी साइट्रस फल जो होते हैं ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। बाल किस प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्रिएटिन का बना होता है। ए है इसका आंसर। हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है तो डी होगा इसका आंसर, ये गलत है। यह सही देख लीजिए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये तीनों सही था, डी गलत था। नेक्स्ट है इनमें से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो ये छिपकली हो जाएगा। छिपकली की अनेक प्रजातियों में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है क्योंकि इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट किसकी वजह से होता है। तो ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। सी है इसका आंसर, ऑक्सीजन की कमी से। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, समस्थानिक। ठीक है, तो इसको हो गया। अब आपका ये 10 क्वेश्चन जो है 141 से 150 तक मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो 141 का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा।
ठीक है, 7:5 है, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है कोई धन, ये 142 का आंसर देख लीजिए, बी है 10%। 143 का आंसर हो जाएगा सी 25%। नेक्स्ट है 144। 144 का देखें तो ये डी हो जाएगा। 145 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, बी। 146 का सी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना बना लीजिए और आंसर मिला लीजिएगा। 147 का सी और 148 का ए हो जाएगा। 149 का सी हो जाएगा। 150 का आपका सी हो जाएगा। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आपका टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं।